अस्सलामुअलैकुम डियर CA/AFC स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमारा टॉपिक है जी एजेंडाज़। अब एजेंडाज़ क्या होती हैं? एजेंडाज़ होती हैं जी मीटिंग्स में जो हम अहम निकात रखते हैं ना, उनको एजेंडा कहते हैं। कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। जो डेफिनेशन ऑफ एजेंडाज़ है जी, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग होती है एक्सटर्नल मीटिंग, जहाँ से बहुत से बाइट्स के लोग भी आए हुए होते हैं। ठीक है, मीटिंग इनफॉर्मल भी होती हैं और फॉर्मल भी होती हैं। इनफॉर्मल मीटिंग में जो होते हैं जी बिज़नेस, जिस तरह ऑफिस के या ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही बैठे होते हैं, लेकिन फॉर्मल मीटिंग्स में बाहर से कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आए होते हैं, उनके साथ मीटिंग होती है। तो जिन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है मीटिंग में, उनको कहते हैं जी एजेंडा। आज का एजेंडा क्या है, आज हम इस एजेंडे पे बात करेंगे। नेक्स्ट है जी लेआउट एंड कंटेंट ऑफ एन एजेंडा। अब लेआउट और कंटेंट क्या है? टाइटल होता है जी, सबसे पहले तो नेम होगा कि मीटिंग किस लिए रखी गई है, फिर उसकी डेट होती है, इस डेट को है, फिर टाइम होता है इतने बजे है, और फिर प्लेस है कि कहाँ पे मीटिंग होगी। फिर आता है जी पर्पज़ ऑफ द मीटिंग, फिर आता है मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। अब मिनट्स क्या होते हैं? मिनट्स ये मिनट वाला नहीं है कि 2:05 वाला मिनट नहीं है, ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स होती है कार्रवाई, जो पिछली मीटिंग की कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची थी, पहले उसको निपटाया जाता है, फिर नेक्स्ट मीटिंग की जाती है। आर दे एक्यूरेट, क्या वो ठीक थे, क्या वो ठीक हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, क्या क्या मैटर्स अराइज होंगे लास्ट मीटिंग के जो थे। फिर अपोलोजाइज़ फॉर एब्सेंस, जो इन्होंने नहीं आना होता वो अपोलोजाइज़ करते हैं, एब्सेंटीज़ होते हैं वो। फिर जी मेन बॉडीज़ लिखी जाती है यहाँ पे। फिर डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग बताई जाती है कि नेक्स्ट मीटिंग की डेट कब आएगी। आल्सो नोट डैट एजेंडा आइटम शुड बी नंबर टू शो सीक्वेंसिंग। अब जो नेक्स्ट मीटिंग होती है ना, उसमें जो एजेंडाज शो होते हैं या डिस्कस किए जाते हैं, उनको नंबर एक सीक्वेंस दिया जाता है कि सीक्वेंस के मुताबिक फिर वो डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी फॉर्मल नोटिस ऑफ आ मीटिंग। अब अ नोटिस ऑफ अ मीटिंग इज़ एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट अलर्ट्स द रेपिसेंट एग्जिस्टेंस ऑफ अ मीटिंग टू बी हेल्ड एट द सेम पॉइंट इन द फ्यूचर। अब जो फ्यूचर में नेक्स्ट हमारी जो मीटिंग होनी है ना, उसका नोटिस दिया जाता है कि नेक्स्ट मीटिंग इतने बजे इस दिन और किस जगह पे होगी। ठीक है, नोटिस पीरियड का अबाउट बताया गया, द पीरियड ऑफ द टाइम बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले का टाइम पीरियड, जिसमें क्या अक्कर होता है जी, जिसमें नोटिस जो दिया जाता है कि कब मीटिंग होगी वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके पीरियड को कहते हैं जी नोटिस पीरियड। द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द मीटिंग अकर्स व्हेन द नोटिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड नोटिस पीरियड। तो नेक्स्ट इसकी कुछ इलस्ट्रेशन हैं, ये आपने देख लेनी है कि इसको कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मिनट्स। अब मिनट्स क्या होते हैं जी? मिनट्स होते हैं जी हमारी कार्रवाई करना। मिनट्स इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अ नोट और समरी कवरिंग पॉइंट्स टू बी रिकमेंडेड और अ मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम इनफॉर्मल होता है, इंटरनल के लिए यूज़ होता है। एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो एहतजाज होता है उसका एक रिकॉर्ड होता है। मीटिंग के जो भी एहतजाज होता है, जिस तरह कौमी असम्बली में की मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे एहतजाज, अपोजिशन एहतजाज करती है, तो उसका रिकॉर्ड जो होता है उसको कहते हैं जी मिनट्स। अब मिनट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड, या फॉर्मल रिकॉर्ड होते हैं टू इन्फॉर्म द बेसिस ऑफ डिस्कशन एट द नेक्स्ट मीटिंग। इनको जी रख लिया जाता है एविडेंस के अबाउट के इसको नेक्स्ट मीटिंग में हमने कैसे डिस्कस करना है। एज अ रिमाइंड टू दोस्त प्रेजेंट वट वाज डिस्कस्ड एंड, और इस चीज़ को याद रखा जाता है कि आज की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई थी। फिर आज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले नेम है, जिस तरह बोर्ड मीटिंग है, टीम मीटिंग है, या क्लाइंट लियाइजन मीटिंग है। फिर है जी पर्पस, मीटिंग का पर्पस क्या था। फिर लोकेशन, टाइम, डेट, प्लेस। फिर जी नेम्स ऑफ द चेयरपर्सन जिसने मीटिंग हेल्ड किया उसका नाम, अटेंडीज़ जो उस मीटिंग में आए हुए हैं वो, फिर एब्सेंटीज़ जिन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि हम नहीं आ सकते, फिर उनके नाम लिखे जाते हैं। फिर वोटिंग होती है जी, वोटिंग क्यों वाज प्रेजेंट। बजट पास करवाना है या नहीं करवाना। कौमी असम्बली में कुछ दिनों पहले बजट पास हुआ है, कितने हक़ में वोट डले हैं, कितने उसके मुखालिफ में वोट डले हैं, लेकिन फिर भी बजट पास हो गया, तो फिर ये वोटिंग के लिए भी कोरम रखा जाता है। फिर है डिसीजन मेड, कि मतलब इसमें क्या फ़ैसला किया गया, क्या नतीजा बनाया गया एंड में। एक्शंस एग्रीड इंक्लूडिंग हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एक्शन, इट मस्ट बी कम्प्लीटेड बाय एंड फॉर फॉर्मल मीटिंग्स द सेक्रेटरी और चेयरपर्सन शुड साइन द मीटिंग। फिर वो जो मिनट्स होती है ना, कार्रवाई होती है, उस पर जो वहाँ का चेयरमैन होता है जिसने मीटिंग हेल्ड की होती है, वो उस पर साइन करता है, या उसकी जो प्रीवियस मीटिंग होती है फिर उसको अप्रूव कर लिया जाता है, फिर नेक्स्ट मीटिंग को अप्रूव किया जाता है जी। राइटिंग इफेक्टिव मिनट्स। अब चैलेंजेस आते हैं, सम कॉमन प्रॉब्लम्स आर हाउ टू एक्चुअली टेक द मिनट्स ड्यूरिंग द मिनट मीटिंग में, किस दौरानिए में हम अपनी कार्रवाई को पेश करें, कौन सा स्टाइल उठाया जाए, कितनी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाए, या उसको कितना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। वेयर आर द मिनट्स नीडेड, कहाँ कहाँ पे हमने कार्रवाई करनी है, ये चीज़ें याद रखी जाती हैं। कौन करेगा इन चीज़ों को, कौन सेंड करेगा, इतनी इन्फॉर्मेशन कौन इकट्ठी करके देगा।
तो ये सब चैलेंजेस होते हैं मिनट्स के लिए लोगों के पास। अब क्या होता है जब मिनट टेकर इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द मिनट्स। अब जिसने जी मीटिंग को रिकॉर्ड करना है ना, उसे कहते हैं मिनट टेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, क्योंकि बाद में सब मलबा उसी पे डल जाता है अगर कोई मसला वगैरह बनता है तो। अब यूज़ शॉर्ट हैंड, एड द लिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ एक्रोनियम्स, मेक अ लॉट्स ऑफ रफ नोट्स। और रफ नोट्स बनाता है काफ़ी सारी चीज़ें। डोंट राइट सेंटेंसेस नहीं लिखता, नोट्स बनाता है कि नेक्स्ट काम आएंगे। यूज़ अ बाउंड नोटबुक सो पेजेस डू नॉट गेट आउट ऑफ ऑर्डर, पेजेस इधर उधर ना हो, वो एक नोटबुक बनाता है। यूज़ अ टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड करता है चीज़ों को। फिर स्प्लिट द पेजेस इनटू 3 कॉलम्स, एक स्पीकर के जो पेजेस होंगे, फिर जो उसमें आइटम डिस्कस किए गए उनके डिस्कस होंगे, फिर जो एक्शन उस पर जो काम लिया गया है उस पर होगा। पेंसिल्स आर लेस मैसी देन पेन्स, पेंसिल से लिखी चीज़ें मिट जाती हैं। पक्की स्याही यूज़ करते हैं कि बाद में वो मिटे ना, कि हमारे बाद में भी काम आ सके। तो ये बाकी वही चीज़ें हैं जी, कैसे कैसे मीटिंग्स या मिनट्स को हेल्ड करना है, तो ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी टिप्स फॉर फाइंडिंग इफेक्टिव मिनट्स। अब टिप्स क्या है? एक्यूरेट होनी चाहिए बिल्कुल। बी डेफिनेट अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स, टाइम, डेट्स, प्लेस, कहाँ पे करना है, वैल्यूज़ क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब जो एक्सप्रेशन आते हैं ना, शी स्टेटेड है तो फोर्सफुल इंप्रेशन इट गिव्स, ये फोर्सफुल का इंप्रेशन देता है। शी सेड, उसने कहा, ये ब्लैंड का इंप्रेशन देता है। अब ही आर्ग्यूड, डिसएग्रीड विद समथिंग, तो ये इंप्रेशंस वगैरह भी बताए गए हैं। नेक्स्ट है जी कंप्लीट होनी चाहिए। सब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसके साथ होनी चाहिए। फिर क्लियर होनी चाहिए। अब जो एक पैराग्राफ होता है ना, 1 की पॉइंट पर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ होता है उसका एक 1 इम्पोर्टेंट की पॉइंट भी होना चाहिए। एंश्योर यू ओनली यूज़ जार्गन डैट विल बी अंडरस्टूड बाय आर रीडर। अगर आप जार्गन यूज़ करते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ भी सब आगे पढ़ने वाले ही बैठे हैं तो वो ये बात समझ जाएंगे, वरना आप सिंपल हेडिंग्स वगैरह ही यूज़ करें। फिर जी कंसाइज को छोटा होना चाहिए। मिनट शुड नॉट जनरली नॉट बी अ वर्ड बार वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन ही लिखा जाता है। इसमें सिर्फ नोट्स या बुक्स वगैरह ही लिखी जाती हैं। रिटन इन सुइटेबल टोन, आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कौन से मैनर यूज़ करने हैं अपनी मिनट्स को पेश करने के लिए। तो ये जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दी हुई है, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा कि अटेंडीज़ कैसे बैठते हैं, कैसे बातें होती हैं, जो उन्होंने नहीं आना वो कैसे अपोलोजाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, चैप्टर भी ख़त्म होता है। ठीक है, तो जिनको समझ आ गया है लेक्चर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जिनको नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।